बेपनाह मोहब्बत भाग 11। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अब तक हमने पढ़ा कि वीर प्रताप जी कुछ कुछ समझते थे कि ज़रूरी कोई ना कोई बात है जो आदित्य उनसे छुपा रहा था। सुबह सुबह अहाना घर से निकलने लगी थी। सारा सामान बैग में रखा और निकल गई। दादी ने कुछ पैसे दिए और ढेर सारे आशीर्वाद। अब आगे। ठीक है दादी, मैं निकलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अहाना बस का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में बस आई। अहाना बैठ गई। ज़्यादातर लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी। जो खाली थी वो आपस में लगी हुई थी। अहाना चुपचाप बाहर सुंदर सुंदर पहाड़ों को देखती रही। घंटों सफ़र के बाद आखिर एक पहाड़ पर बने रिजॉर्ट के सामने आकर बस रुक गई। सभी नीचे उतरे। रिजॉर्ट बेहद ही खूबसूरत था। आसपास बर्फ़ बिखरी हुई थी। अहाना, नव्या और कृतिका एक कमरे में थी। वो अपनी गाड़ी से आई हुई थी। उन्हें 3 दिन सबके साथ रुकना था। बाकी के 2 दिन कुणाल और करण के साथ रहने वाली थी। अहाना ने बुक निकाला और बालकनी में के सामने जाकर पढ़ने लगी। कृतिका फ़ोन पे बातें करने लगी। नव्या सो गई। अहाना का ध्यान बुक पे बिल्कुल भी नहीं था। वो तो कहीं और खोई हुई थी। बालकनी से दूर एक झील दिखाई दे रहा था। वो उसे गौर से देख रही थी। उसे आदित्य के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। अहाना अहाना अचानक अहाना का ध्यान टूटा। तू कहाँ खोई हुई है? ये ले चाय, बहुत ठंड है ना? कृतिका ने अहाना को चाय देते हुए कहा। हाँ चलो, नव्या को भी उठा देती हूँ। हम लोग नीचे चलते हैं डिनर करने। कृतिका, तुम दोनों चली जाओ, मुझे भूख नहीं है, अहाना ने धीरे से कहा। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? चल ना, सच में भूख नहीं है। तुम लोग जाओ प्लीज़। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दोनों नहीं जाएंगे। अहाना अब कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों के लिए उसे हाँ कहना पड़ा। अहाना ने स्वेटर पहना। चलो तीनों नीचे आई। वहाँ कॉलेज के और लोग भी बैठकर खाना खा रहे थे। एक खाली टेबल पे जाकर तीनों बैठ गई। अरे यार, ये अहाना है ना? इसके साथ तो मैंने आदित्य सिंघानिया को देखा था। ये यहाँ घूमने आई है और इसका वो कहाँ है? इतना बोलकर तीनों हंसने लगी। अहाना की आंखें डबडबा गईं। कृतिका, अब हम चले? उन दोनों ने भी सुना था, इसीलिए तीनों कमरे में चली गई। तीनों ने हल्की फुल्की बातें की। अहाना का मन थोड़ा शांत हुआ। तीनों सो गई। अगली सुबह मंसूरी लेक जाने का प्लान बना था। तीनों जल्दी जल्दी तैयार हुई। वहाँ ठंड काफ़ी था, इसीलिए तीनों ने मोटे स्वेटर पहने। वहाँ बाहर वैन खड़ी थी। तीनों जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच गए। अब सब घूमने में लगे हुए थे। नव्या ने कैमरा निकाला और पिक क्लिक करने लगी। उसने अहाना की, कृतिका की ढेर सारे पिक्चर्स लिए। बहुत ही सुहाना मौसम था। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद नाश्ता करने लगे। फिर वहीं आसपास घूमने के बाद सभी होटल लौट आए, क्योंकि ठंड अधिक थी। होटल आते ही अहाना ने दादी से बात की। थोड़ी देर बात करने के बाद फ़ोन रख दिया। रात में सभी नीचे इकट्ठा हुए और डिनर किया। अहाना अपने कमरे में आ गई, क्योंकि अहाना को नींद आ रही थी। अहाना ने फ़ोन देखा तो आदित्य के मिस्ड कॉल थे। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो, आदित्य ने कहा। हाँ, अहाना ने धीरे से कहा। कहाँ हो तुम? मसूरी में। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं बोलते बोलते आदित्य चुप हो गया। मुझे खुद नहीं पता मैं कैसा हूँ। इन 1 महीनों में जी रहा हूँ या मर रहा हूँ, खुद नहीं जानता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अहाना बोलते बोलते रो पड़ी। तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अपने दोस्त को नहीं बताओगी? आप अगर दोस्त भी मानते ना तो ऐसा नहीं करते। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता, जीते जी तो कभी नहीं। रही दोस्त मानने की बात, तो वो हम हमेशा रहेंगे। तुमने खाना खाया? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले। आपने खाया? नहीं, बस अब खा लूँगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अहाना अब खुश थी। उसका मन बहुत शांत हुआ था। वो सो गई। बहुत ही अच्छे थे से इधर आदित्य बेड पे बैठा हुआ अहाना की तस्वीर को ही देख रहा था। मैं नहीं जानता मैंने क्या देखा उस दिन। बहुत गुस्सा आया तुम पे, लेकिन देखो ना, अब तुमसे दूर होने की बात आई तो पागल हो गया। सारा सुकून छीन गया था मेरा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है। सुबह आदित्य बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए गया था। वो आज खुश था। माँ और दादी भी खुश थी उसे देखकर। भगवान की कृपा से आदित्य को बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और आदित्य बहुत खुश था। उसे इस समय अहाना की बहुत याद आ रही थी। वो मोबाइल में अपनी और अहाना की तस्वीर ही देख रहा था। वीर प्रताप सिंघानिया बेहद खुश थे। उन्होंने शाम को डिनर पे अपने खास दोस्त
प्रदीप लूथरा और उनकी फैमिली को बुलाया था। ऐश्वर्या बार बार आदित्य से बात करना चाह रही थी। आदित्य, क्या हम दोनों थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ, आदित्य ने फीके हंसी के साथ कहा। बोलो। वो दरअसल हमारी फैमिली चाहती है कि हम एक हो जाएं, और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लव यू। प्लीज़ मेरे हो जाओ। जब से तुम्हें देखा है मैं पागल हो गई हूँ, बस तुम्हें ही पाना चाहती हूँ। उसने बोलते हुए आदित्य के हाथ को पकड़ लिया। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ, बस दोस्त, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्लीज़ ऐसे ख्यालात अपने मन से निकाल दो, आदित्य ने सीधे शब्दों में कहा। आदित्य, तुम कोशिश तो करो, तुम जैसा बोलोगे वैसी बन जाऊंगी, लेकिन ना मत बोलो हम प्लीज़ दोनों का कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। तुम किसी और को चाहते हो क्या? ऐश्वर्या ने आदित्य को देखकर कहा। आदित्य जा रहा था, लेकिन उसके पैर रुक गए। वो उससे की तरफ मुड़ा। हाँ, चाहता हूँ किसी और को, और शायद वो मुझे ना मिले, लेकिन उसके जैसी कोई नहीं मिल सकती। जब भी उसकी एक हंसी सुन लूँ, सारी दुनिया की नफ़रत भी मुझे मंजूर है। मैं उसका ही होकर रहना चाहता हूँ ताउम्र। वो नहीं मिली तो उसके साथ बिताए वो लम्हे, उसकी झील सी आँखें, जिसे जो भी देख ले उसमें ही खोकर रह जाए। मैं उसके लिए हूँ हमेशा। सो प्लीज़ तुम मेरी बातों को समझो, तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिलेगा, बोलकर आदित्य चला गया। ऐश्वर्या वहीं खड़ी आदित्य को देखती रह गई। आदित्य बाहर चला गया। ऐश्वर्या सबके पास आ गई। वो चुप चुप थी। क्या हुआ बेटा, कहा आदित्य ने। मम्मा, वो किसी और को चाहता है, ऐश्वर्या ने रोते हुए कहा। कामनी जी ने जब सुना आग बबूला हो गई। इधर आदित्य द लीला पैलेस में बैठा हुआ था, जहां आना से पहली बार मुलाकात हुई थी। वो बस उसे ही याद किए जा रहा था। आहाना सुबह उठी, उसके एग्ज़ाम थे। उसने पहले बुक निकाला और पढ़ने लगी। बाहर थोड़ा अंधेरा फैला हुआ था। सुबह के 5 बज रहे थे। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जो कि खिड़कियों को बीच बीच में झटके दे रही थी। उससे यही पता चल रहा था कि मौसम ख़राब होने की संभावनाएं बनती जा रही थी। थोड़ी देर में आहाना उठी, फ्रेश हुई और तैयार होकर सोफे पर बैठ गई। सामने रूम हीटर से हाथ सेकने लगी। तभी नव्या और कृतिका दोनों उठ गई। कोई चाय पिला दो, कृतिका ने बंद आंखों से कहा। ये तुम्हारा ससुराल नहीं है मैडम, और ना ही मैं तुम्हारी पति, आहाना ने कृतिका को देखते हुए कहा। ओहो, तुम हो मेरी आहू। लगता है मैं सपना देख रही थी। कुणाल मेरे लिए नाश्ता बना रहा था और मैं सोई हुई थी। वाह, क्या सपना था यार, एकदम मस्त। अच्छा मैडम, मेरा भाई नाश्ता बनाएगा। वो एक गिलास पानी तो खुद लेकर नहीं पीता और तुम्हें चाय नाश्ता बना कर देगा। कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है, नव्या ने बाल समेटते हुए कहा। अच्छा, मैंने ऑर्डर कर दिया है, चाय आती होगी। तुम दोनों रेडी हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगी, आहाना ने ऑर्डर देते हुए कहा। अरे अरे, इतना बड़ा बदलाव किधर से आया मेरी आहू में? आज खुश है, नव्या ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं, सच्ची सच्ची बता, कोई मिल गया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तब तक चाय आ गई। तीनों ने चाय पिया। नव्या फिर कृतिका दोनों रेडी हुई। आज सब लोग कैप्टी फॉल्स जा रही थी। वहाँ का नज़ारा बेहद लुभावना लगता था। वहाँ सबसे अच्छा और बेहतरीन था वहाँ का वाटरफॉल। वह 40 फीट की ऊंचाई से गिरता और 5 भागों में अलग अलग बट जाता। वहाँ सबसे बेस्ट वही था, इसीलिए सब लोग ज़्यादा खुश थे। आहाना ने रेड वुलन मैक्सी ड्रेस पहना था। उस पे ब्लैक स्वेटर और रेड स्टॉल लिए हुए थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी। नव्या और कृतिका ने जीन्स पहन रखा था और कोट्स। तीनों निकली। होटल के दरवाजे पे कुछ लड़के खड़े थे, जो तीनों को ही देख रहे थे। तीनों बेहद खूबसूरत लग रही थी। आहाना ने नज़रें नीचे कर ली। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। यार, गजब की खूबसूरत राजकुमारियां हैं यहाँ पे, हमें तो पता ही नहीं था, एक ने ज़ोर से कहा। अबे चुप कर, एक को तो मैंने चुन लिया है, तुम्हारी भाभी बनेगी, बोलकर वो हंसने लगे। यार, हद हो गई, अब तो कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग। सुंदर लड़कियां देखी नहीं आ जाते हैं लार टपकाने, नव्या ने वैन में बैठते हुए कहा। हमें क्या ज़रूरत है उनकी बातों पर ध्यान देने की, रहने दो ना, आहाना ने समझाते हुए कहा। हाँ यार, अब हम इतने सुंदर हैं तो क्या करें, कृतिका बोलकर हंसने लगी। साथ साथ तीनों हंस पड़ी। आहाना का मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। आदित्य का मैसेज था। गुड नाइट मॉम,
गुड मॉर्निंग डॉल, कहाँ हो? मैसेज देखते ही अहाना के चेहरे पे मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग, हम आज कैप्ती फॉल्स जा रहे हैं। अच्छा, सुनो कुछ पिक्चर्स भेजना अपने। अहाना बस इतने में ही खुश थी कि आदित्य उसे दोस्त मानता था। दोस्ती भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसे भी दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया था। अहाना तो अभी 18 की हुई थी। अभी उसे ये सब की समझ बहुत कम थी। आदित्य अहाना को बहुत चाहता था, इसीलिए वो गलतफहमी का शिकार हुआ था। वो ये सब के बावजूद भी उससे दूर रहना नहीं चाहता, चाहे दोनों में दोस्ती ही क्यों ना हो। लेकिन तुम मेरे साथ रहो। आदित्य मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकला। आदि बेटा, चाय दूँ? सैल जी ने चाय निकालते हुए कहा। हाँ, एक्चुअली मुझे आज मतलब थोड़ी देर में बाहर जाना है, आदित्य ने बैठते हुए कहा। कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम आदि बेटा? वीर प्रताप जी ने अखबार मोड़ते हुए कहा। बस डैड, थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। ओह हाँ, बहुत अच्छी बात है, जाओ एंजॉय करो। आदि बेटा सुनो, ऐश्वर्या ने कल कुछ कहा था क्या तुमसे? दादी ने कहा। आदित्य ने दादी को देखा। हाँ, और मैंने उसका जवाब भी उसे दे दिया है। वो अब समझ गई होगी, बोलकर आदित्य उठ गया। ओके दादी, मॉम, डैड, मैं रेडी हो जाऊँ? हाँ बेटा। आदि, अपना ख्याल रखना, हमें भी निकलना है आज दिल्ली के लिए। कल मेरे दोस्त की बेटी की शादी है तो सबको जाना है। ओके डैड, एंजॉय। आदित्य कमरे में गया और कुछ पैकिंग्स की और तैयार हो गया। आदित्य ने शनेल का जैकेट पहन रखा था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने अपने चेहरे को आईने में निहारा। हैंडसम तो मैं हूँ, लेकिन आज ज़्यादा लग रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, वो गुनगुनाते हुए बाल संवारने लगा। आदित्य ने सबको बाय कहा और निकल गया। अहाना, नव्या और कृतिका तीनों वहाँ पहुँची। उन्होंने खूब एंजॉय किया, घूमे, सेल्फी पोज दिए। अहाना ने कुछ फ़ोटोज़ भेज दिया आदित्य। अहाना की तस्वीरों को आपलक निहारता रहा। हो भी क्यों ना, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आदित्य ने अहाना को कॉल कर दिया। अहाना का फ़ोन कृतिका के पास था। अहाना, आदित्य का कॉल आ रहा है, मैं उठाती हूँ। कृतिका ने वीडियो कॉल कर दिया। हेलो, आदित्य ने देखा। हाय, कैसे हो? आदित्य जी, ठीक हूँ, आप बताओ? हम भी ठीक हैं। अब आपने कॉल किया है तो और भी अच्छे हो गए। अहाना और नव्या दोनों कृतिका को ही देखे जा रही थी। कृतिका ने पीछे का कैमरा कर दिया जिससे अहाना दिखाई दे रही थी। अब बताइए कैसा है यहाँ का नज़ारा? आदित्य बस देखता रहा। फिर कृतिका ने वीडियो कॉल से वॉइस कॉल कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, आप जा कहाँ रहे हैं? फिर कृतिका साइड में चली गई। कुछ देर बात करने के बाद कृतिका ने कॉल काट दिया। ये लो, हो गया, कर ली बात। अरे लेकिन कॉल अहाना का था ना? नव्या ने फ़ोन देखते हुए कहा। नहीं, वो कॉल मेरे लिए था। अगर उनको अहाना से बात करना होता तो वो बोलते नहीं। बोलो, कृतिका ने झट से कहा। हाँ ये तो है, चल चलते हैं। एंड डोंट वरी बेब्स, कुछ सीक्रेट्स है तो खुश रह। आदित्य जी जल्द ही बात करेंगे, फ़िलहाल वो जर्नी में है। जर्नी? कहाँ जा रहे थे? अहाना ने कहा। शादी करने, कृतिका ने अहाना को देखते हुए कहा। हद है यार, तू भी टिपिकल वाइफ जैसा क्या सवाल पे सवाल करती जा रही है। बिजनेसमैन है वो, कितना काम होता है बेचारे को। हाँ, बात तो तू अच्छी करती है, काश ऐसी होती भी, नव्या ने उसको मारते हुए कहा। चल अब बस कर, तेरी भाभी हूँ, इतनी बेइज्जती मत कर। तीनों हंसने लगी। तीनों वहाँ घूमी, सभी अपने कॉलेज के अन्य सदस्यों से मिले। फिर सर ने परसों होने वाले एग्ज़ाम के बारे में बताया। अहाना को एग्ज़ाम देना था और कल उसे एडमिट कार्ड भी लेना था। वो रिजॉर्ट से 60 किलोमीटर की दूरी पे कॉलेज में एग्ज़ाम देना था। बहुत बड़ी टेंशन यही थी, लेकिन क्या करें, देना तो था। ऊपर से कॉलेज की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी थी वहाँ जाने के लिए। अहाना, ये तो टेंशन वाली बात हो गई यार, नव्या ने कहा। कोई टेंशन नहीं है, मैं कर लूँगी, तुम दोनों टेंशन मत लो, अहाना ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा ठीक है, अब चल, भूख लगी है। तीनों ने हल्का फुल्का नाश्ता किया, फिर सब लोग रिजॉर्ट के लिए निकल गए। थोड़ी देर में सब लोग रिजॉर्ट पहुँचे। अहाना, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है यार, तू जा पहले चेंज करके आ जा, कृतिका ने सोफे पे पड़ते हुए कहा। ठीक है, और सुनना, आराम से आना, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है बाबा, बहुत नखरे हैं मेरी भाभी के, नव्या ने सोफे पे बैठते हुए कहा। कहाँ, सुन लैला, तू मेरी ननंद है, वो भी छोटी, झेलना होगा। अच्छा जी।
मैं झेलूं, उल्टा दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। अहाना वॉशरूम में घुसी। अरे सुन नब्या, मेरी बात जल्दी, एक बात सुन बतानी है। अहाना को मत बताना, मुझे पता है, अब तुम्हें बता रही हूँ। ओके चल बाहर। कहाँ कहाँ चल तो सही। दोनों बाहर आ गई। अहाना थोड़ी देर में बाहर आई। दोनों में से कोई बाहर नहीं था। ये दोनों कहाँ गई? अहाना ने बाल खोला और सुलझाने लगी। थोड़ी देर में दोनों आ गई। तुम दोनों कहाँ गई थी? कहीं नहीं बेब्स, यहीं थी। आती हूँ चेंज करके। हाँ। अहाना ने फ़ोन देखा। वो सोचने लगी आदित्य को कॉल करूँ या नहीं। किट्टू ने कहा था वो जर्नी में थे, अगर कॉल किया तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं करती हूँ। उसने अपनी ओर आदित्य की पिक निकाला और देखकर मुस्कुरा दिया। तभी दोनों आ गई। चलो नीचे डिनर के लिए। हम सभी वहाँ पहुँच चुके थे। अहाना चल वहाँ बैठते हैं। तीनों बैठ गई। वहाँ ठंड कुछ हद तक कम थी। तभी वहाँ करण और कुणाल भी आ गया। वो लोग यहाँ आज ही पहुँचे थे। दोनों ने जब उन्हें देखा लिपट गई उनसे। अहाना बहुत खुश हुई। पांचों बैठकर डिनर करने लगे। अहाना को आदित्य की बहुत याद आ रही थी। वो दोनों करण और कुणाल के साथ बिजी हो गए। सामने गार्डन में बहुत से कपल्स घूम रहे थे। कोई बैठा हुआ था, कोई घूम रहे थे। अहाना भी सीढ़ियों पर बैठ गई। वो बस उन पलों को याद कर रही थी जो अहाना और आदित्य ने साथ बिताए थे। मुझे याद कर रही हो? पीछे से आवाज़ उभरी। अहाना चौंक गई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। जैसे ही सामने देखा आदित्य खड़ा था और डर कर गिरने वाली थी। आदित्य ने उसे पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। आदित्य की आंखों में चमक थी। वो बहुत खुश था, जबकि अहाना की आंखें भीग गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक आए थे। आप यहाँ? हाँ, तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा था, तुम्हें देखना चाहता था। आदित्य ने अहाना को देखते हुए कहा। लेकिन परसों मैं देहरादून आने वाली थी। 1 महीने से तुमसे दूर रहा हूँ। तुमसे सामने से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। अब मेरे बस में नहीं था। तभी चारों आ गए। ओह, अब खुश हुई न मेरी आहू। सभी हंसने लगे, लेकिन आदित्य की नज़रें अहाना पे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। चले, सारे कपल्स वहाँ हैं, हम भी चलते हैं। सभी वहाँ चले गए। बीच में बड़े से गोल में आग जल रहा था। सभी साइड में बैठे थे अपने अपने पार्टनर के साथ। नव्या और करण, कुणाल और कृतिका एक साथ बैठ गए। जिनके पार्टनर नहीं थे वो बनाकर बैठ रहे थे। अहाना खड़ी थी। तभी एक लड़का अहाना के सामने आया। आदित्य ने जब देखा, जल्दी से अहाना के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ गया। 2 मिनट हटा नहीं कि तुरंत आ गए भाई। आदित्य ने सामने वाले लड़के को कहा। वो सुबह जो लड़के बाहर मिले थे, उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अहाना का मन बहुत बेचैन हो रहा था। वो बार बार नज़रें उठाकर आदित्य को देख ही रही थी। आदित्य बहुत हैंडसम लग रहा था। कुछ लड़कियां तो उसे लाइन मार रही थी। अहाना को गुस्सा आने लगा। वहाँ बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। इस कदर प्यार है तुमसे ऐ हमसफ़र, अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देखकर। तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर नज़र, ये क्या कहने लगी। आदित्य भी बेचैन था। एक साथ इतनी खुशियाँ, उसे भरोसा नहीं हो रहा था। वो अहाना को ही देखे जा रहा था। कुछ टाइम बाद सभी अपने अपने पार्टनर के साथ खड़े हो गए और कपल डांस के लिए सॉन्ग चलने लगा। आदित्य ने अहाना का हाथ पकड़ा। चलो हम भी चलते हैं। नहीं, मुझे डांस नहीं आता। अहाना ने नज़रें नीचे कर लिया। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सिर्फ मेरा हाथ पकड़ लो। नव्या, कृतिका, सब लोग डांस कर रहे थे। वहाँ डिम लाइट्स लगी थी। सभी एक दूसरे की आंखों में खोए थे। आदित्य ने अहाना के कमर पे हाथ रखा और उसके दोनों हाथ को अपने कंधे पर रखकर डांस करने लगा। वो दोनों बहुत करीब थे, बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। धीमे स्वर में बेहद ही रोमांटिक सॉन्ग बज रहा था। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़के ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिल के गैरों से। आदित्य ने अहाना के कान में कहा। अहाना हाँ, फिर चुप हो गया। आदित्य अहाना के साथ वक्त बिताना चाहता था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। खुश अहाना भी थी, लेकिन उसका मन बीच बीच में बेचैन हो उठता था, कहीं किसी की नज़र न लग जाए दोनों को। कुछ देर बाद सब लोग कमरे में बैठे हुए थे। आदित्य और अहाना बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। आहू,
सरप्राइज कैसा था? कृतिका ने उसे छेड़ते हुए कहा। आदित्य भी हंसने लगा। सरप्राइज तो तुम दोनों को भी मिला? करण ने कहा। हम दोनों भी आ गए। एक्चुअली आदित्य सर ने हमें भेजा था 1 दिन पहले। क्या सच में? नव्या ने कहा। हाँ, इन्हीं के ऑफिस में हम हैं, कुणाल ने हंसते हुए कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक्चुअली मुझे जब पता चला तो मैंने इन्हें छुट्टी दे दी। वैसे भी तुम दोनों बहुत मेहनती हो। अहाना आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य भी उससे अकेले में ढेर सारी बातें करना चाहता था, लेकिन कैसे करता। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आदित्य उठकर जाने लगा। हाँ, हम भी जाते हैं, कल घूमना भी है। हाँ, गुड नाइट। कृतिका और नव्या दोनों उनके साथ गई। आदित्य उठा और अहाना के सिर पे हाथ फेरा। अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। वो जाने लगा। आदित्य, अहाना ने धीरे से कहा। हाँ, आपने खाना खाया नहीं? टाइम ही नहीं मिला तो ऐसे ही सोने जा रहे हो? रुकिए। दोनों नीचे गए, एक टेबल पर बैठ गए। अहाना ने खाना मंगाया, आदि ने खाया। आदित्य अहाना देर दोनों साथ रहे, फिर वो अपने अपने कमरों में चले गए। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ सब शेयर भी कर देना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं नए पार्ट के साथ। आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद दोस्तों।